नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरस और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, मेहनत करते हैं और अपने शोबे में एक नाम और मुकाम बनाते हैं। आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने अपनी फील्ड में अपना नाम और मुकाम बनाया है। और आज ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम इस हवाले से बहुत अहम है कि इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन हुई है और तमाम इंसान एक ज़हनी परेशानी और एक ज़हनी दबाव का शिकार है। और हर इंसान के जहन में पर ये सवाल है कि आखिर ये वबा कब तक चलेगी और इस वबा का जो प्रेशर है, जो लॉकडाउन की सारी सूरत हाल है, इससे जो ज़हनी दबाव है उस पर बहुत सारे लोगों पर बहुत सारे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, पहले बातों बातों में हम उनसे वो बातें पूछेंगे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया है और वो बातें जो उन्होंने सीखी हैं और आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। हम प्रोग्राम में जनाब सहील बहादुर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। सर, थैंक यू सो मच। और पहले तो हम आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर आपकी जो ख़ास फील्ड है योगा के हवाले से, जिसमें आपने बहुत एक नाम बनाया है और आप उससे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला रहे हैं, उसके हवाले से। तो थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए, और आपकी सारी मसरूफियात के बावजूद आपने ये वक्त दिया और हमारी इस दावत को कबूल किया। थैंक यू सो मच। मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अयाज़ मोरस साहब कि असल में ये तो मेरा ख्याल है काफ़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। और जब खुदावंद को मंजूर होता है और जो टाइम मुकर्रर है उस वक्त फिर सब कुछ हो जाता है। तो मैं आपका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और मुझे भी ये मौका मिलेगा कि अपनी कम्युनिटी के साथ खसूसी तौर पे, और ज़ाहिर है ये प्रोग्राम मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में ही जाएगा, तो उन तक भी मेरी वो बातें या लाइफ के वो हिस्से ज़िंदगी के जो अभी तक शायद लोगों को नहीं पता है उनके बारे में, तो वो भी वो जान पाएंगे। और ये मैं आपकी इन सारी काविशों को बड़े दिल की गहराइयों से आपकी मोहब्बत है। मैंने जैसे प्रोग्राम के तारुफ में बताया कि हम कोशिश करते हैं कि जो इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को जिन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से मेहनत की है और वो आगे आते हैं। आपका ताल्लुक भी इसी तरह की कम्युनिटी से, बिल्कुल आप ग्रास रूट लेवल से आए और मेहनत की और अपने शोबे। तो मुझे थोड़ा सा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से के मुतालिक बताइएगा, हमारे नाजरीन के लिए भी, कि क्या क्या आपको लाइफ में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और फिर आप ये ट्रेनिंग की तरफ, योगा की तरफ और लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने की तरफ, इसका रुझान आपको कैसे आया, ये ख्याल कैसे आया? आपकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद ने सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो सेट किए होते हैं, लेकिन यह है कि उनको अचीव करने के लिए कोशिश आपको करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे असातिज़ा भी अच्छे मिले और फिर मुझे मौके भी मिलते गए, और शायद थोड़ी सी मेरी कोशिश बीच में शामिल थी कि मैं उन मौक़ों से फ़ायदा उठाता रहा, उनको अवेल करता रहा। तो मेरा ताल्लुक़ तो पाकिस्तान के चंद जो बड़े गांव हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनमें से है एक गांव, उसका नाम है फ्रांसिसाबाद। ये ज़िला झंग में तहसील शोरकोट के नवाही इलाके में है। और इसको आबाद किया था हमारे फ्रांसिस्कन जो कम्युनिटी के फादर्स हैं, उन्होंने समवेयर इन मेरा ख्याल है 1903 या 5 समवेयर इसी तरह से है हिस्ट्री इसकी। और मेरी पैदाइश भी वहीं की है और फिर मैंने वहीं से ही तालीम हासिल की। हमारा उसी वक्त से हमारा जो वहाँ पे गांव है उसमें हमारी जो मिशनरी थे वहाँ पे चर्च के थ्रू एक हमारा स्कूल था, सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल मौजूद था। और ये भी बड़ी एक खुदावंद की तरफ से बड़ी बरकत थी कि वो स्कूल जो था बड़ा वो इंटरनेशनल लेवल के बड़ा वो उसी लेवल का स्कूल था। और मेरी ज़िंदगी बदलने में या मेरी ज़िंदगी को जो उसमें शेप अप करने में और यहाँ तक इन सारी जो हम देख रहे हैं सारे ज़िंदगी को जिस तरह से टैकल कर रहे हैं, उस
सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल और वहाँ के असातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। आज भी मैं अपने असातिज़ा के साथ उनमें से मोस्टली जो हैं वो ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला खुदावंद उनको और लंबी ज़िंदगी दे। प्रिंसिपल्स भी हमारी जो सिस्टर्स थी वहाँ पे, तो मेरी अक्सर उनसे बातचीत होती रहती है और वो बड़ा प्यार करते हैं और बड़ा खुश होते हैं। तो फिर इसके बाद ये हुआ कि फिर वहाँ से मैं झंग के साथ ही एक और शहर है जिसका नाम है सरगोदा, आप भी जानते होंगे। तो सरगोदा में भी हमारा एक मिशनरीज़ का एक टेक्निकल कॉलेज है, सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैट्रिक करने के बाद, बिकॉज अबू काम करते थे, तो मेरा बड़ा वो हम आपको पता होगा कि ये सारे गांव जो हैं 3-4 गांव जो हैं जिसमें खुशपुर भी है, लैया की तरफ एक गांव है और फ्रांसिसाबाद है और 424 एक गांव है, ये भी हमारे करीब ही है, वहाँ उसी तरफ है। फैसलाबाद के नवाही इलाकों में कुछ गांव हैं। तो ये गांव जो हैं, यहाँ सारे जो हमारी कम्युनिटी है वो सारे ज़मींदार लोग हैं, तो खेती बाड़ी से उनका ताल्लुक़ है। तो मेरे जो फोर फादर्स हैं उनका ताल्लुक़ भी खेती बाड़ी से था। तो अब्बू बड़ा शौक़ से जॉब किया करते थे। तो मेरा बड़ा दिल को मुझे होती थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके तो अब्बू के साथ जो है मैं हेल्पिंग हैंड हूँ। तो फिर हालांकि मेरे जो फैमिली और मेरे जो टीचर्स थे वो चाहते ये थे कि मैं बड़ा वो होनहार शागिर्द कह लें, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा इस तरह से मैंने आना पोजीशंस लेनी, और मैं बड़ा ओबीडियंट भी था, कहना नहीं चाहिए लेकिन आई वॉज। तो उनका जहन ये था कि मैं लासाल जाऊं पढ़ने के लिए और आगे जो है तालीम जो है मैं पूरी कंटिन्यू करूं इस तरह से। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं टेक्निकल एजुकेशन हासिल करूं। तो उस वक्त हमारे एक फादर थे, फादर विली उनका नाम था, विलियम करके, तो वो मिशनरी थे, बाहर से आए हुए थे। तो उस वक्त वो हमारे पैरिश प्रीस्ट थे। मैं उनके पास गया, उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अच्छा तुम बताओ मुझे। इंटरव्यू किया उन्होंने, और फिर इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने मुझे एडवाइस ये किया कि आप सरगोदा जाओ। फिर उन्होंने लेटर दिया बना के, और स्पेसिफिकली मुझे जो थी कि कौन से शोबे में मुझे जाना चाहिए। वहाँ पे कारपेंटर का था, इलेक्ट्रिकल का था, मशीन शॉप का था और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये 4 शोबे थे वहाँ पे। तो फिर मुझे जो उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करो। मैं गया वहाँ पे, फिर मैंने अप्लाई किया, और शुक्र है मालिक का, खुदावंद का, कि मैंने वो डिग्री जो है वो वहाँ से हासिल की। उसके बाद फिर मैं कराची आ गया। वो ख़त्म हुई डिग्री जो है वो वहाँ से 89 के एंड में। तो 89 नवंबर में वो डिग्री मैंने वहाँ से वो ख़त्म की। तो फिर मैं कराची आ गया, और कराची आते ही मुझे एक बड़ी अच्छी जॉब भी मिल गई यहाँ कराची आके। तो फिलिप्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ अर्सा मैंने वहाँ काम किया, एज अ ट्रेनी काम किया। फिर उसके बाद एज अ ट्रेनी से मैं वो परमानेंट एम्प्लॉय हो गया। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी जो हाउस अप्लाइंसेस हैं फिलिप्स की, और टीवी और रेडियोज़ और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और उनकी जो अप्लाइंसेस हैं वो उनकी रिपेयर का ये जो था मेंटेनेंस का ये शोबा था। तो 74 गार्डन कराची में, तो इस पे मैं वो इसमें रहा काफ़ी अर्सा, तकरीबन 1.5 साल ये, और 1 साल मेरी जो ट्रेनिंग वाला जो पीरियड था इनके उसके साथ। बाद जहाँ तक मुझे कुछ पता है आप ट्रेनिंग की तरफ आए, ट्रेनिंग के कुछ उसमें शुबे में रहे। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। वो उसके बाद वो एक सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद एक बड़ी मुझे मतलब फिलिप्स वाज आल्सो मल्टीनेशनल कंपनी, और उस वक्त भी इनके जो हेड थे वो डच थे, हॉलैंड के जो फॉरेनर्स थे वो इसको हेड करते थे। अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी वाज, आई मीन इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो बड़ी लर्निंग हुई, यानी मेरी ग्रूमिंग भी हुई, और जो टेक्निकल साइड से जो मेरी लर्निंग थी वो भी बड़ी अच्छी थी। वहाँ भी मुझे बड़े अच्छे असातिज़ा मिले। आई वॉज द ओनली वन जो मैं क्रिश्चियन था, और लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि आई रिमेंबर ऑल दोज माई
कोलीग्स एंड सुपरवाइज़र, वो आज भी मैं बड़ी उनको याद करता हूँ, बड़ी अच्छे, और कभी कभी उनसे मुलाकात भी होती है तो बड़ी एक बड़ी लगाव है, हाँ, गुड मेमोरीज़। तो इसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, एंड दैट वाज द यूनियन टेक्सास पेट्रोलियम कंपनी। ये इंटीरियर सिंध में बदीन एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये इसमें ऑपरेट करती थी। तो इसमें फिर मुझे एक जॉब मिली इसी डिपार्टमेंट में, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट। तो मतलब वो टेलीकॉम और गाड़ियों के जो रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, तो ये वाला शोबा था। तो फिर यहाँ मैं चला गया इस कंपनी में। तो 91 से मैं 2003 तक इस कंपनी में रहा। 2003 तक आई सॉ मैनी developments and changes and I was part of their process। और फिर उसमें तरक्की करते करते फिर मैं 9/11 के बाद एक फेज़ आया जिसमें वो कंपनी जो है यहाँ जो उनके हेड ऑफिस था इसको उन्होंने वाइंड अप किया और वो चले गए। 9/11 नहीं, एक और इंसिडेंट हुआ था, मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, बट वो एक इंसिडेंट हुआ। तो उसके बाद वो हेड ऑफिस इन्होंने यहाँ से मूव किया इस्लामाबाद में। तो आई वॉज वन ऑफ दोज फ्यू एम्प्लॉयज़ जिनको जो हेड्स थे हमारे मैनेजमेंट, उन्होंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हैंड पिक्ड बाय देम कि ये हमारे साथ हेड ऑफिस के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। सो आई वॉज वन ऑफ देम। आई फील ऑनर्ड एंड लकी कि मेरी जो परफॉर्मेंस और मेरा जो लॉयल्टी थी कंपनी के साथ वो इस तरह की थी कि उन्होंने मुझे ये प्रेफरेंस दी। तो यू सी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप काम करते हैं ना तो यू लर्न अ लॉट। सही, बिल्कुल। तो वो लर्निंग ऐसी थी कि मतलब हम बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी, तो टॉप ऑफ द लाइन जो टेक्नोलॉजी थी वो हम यूज़ भी करते थे। मतलब मोबाइल उस वक्त जो है वो आए ही थे। सही। नहीं, बिल्कुल, बहुत कम लोग आए थे हमारे पास वो बड़ा सा ब्रीफ केस हमारा, बिकॉज वी वर फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था। तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन, वॉकी टॉकी हमारे पास होना, और गाड़ियों में भी रेडियोज़, और मतलब बड़ी अच्छी एक एन्जॉयबल लाइफ थी। बट इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग बिकॉज उससे पर्सनल ग्रूमिंग भी हुई। यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें काम करते थे, और इंजीनियर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल पे सारे सबकी ग्रूमिंग हो रही होती है। तो ये बड़ी मेरा एक जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लर्निंग फेज़ था। और फिर मैं इसी दौरान 90 बिकॉज हमारा आना जाना लगा रहता, हेड ऑफिस में होते थे, फिर बदीन में जो हमारी जो फील्ड्स हैं वहाँ पे भी ड्यूटीज़ होती थी। तो वहाँ बेसिकली तो कोर जो एक्टिविटीज़ थी असल में तो वहाँ पे थी, तो वो उधर भी जाना होता था, वहाँ हमारा स्टे भी होता था। तो वहीं पे मेरी मुलाकात हुई बिकॉज अच्छा मैं फिर फुटबॉल खेलता था। अच्छा, हाँ, मतलब ये गांव से ही हॉकी हमने वो लकड़ियों की हॉकियाँ दरख्तों से तोड़ के तो उनकी वो हॉकियाँ बनाई होती थी और वो हॉकी खेलनी। और ना मतलब अय्याज साहब वो सुपर फिटनेस का दौर था, मतलब थकावट का तो कोई पता ही अब भी नहीं है, शुक्र है खुदावंद का, अब भी नहीं फील होती। लेकिन वो तो कोई मतलब थकावट किस चिड़िया का नाम है ये तो कोई मतलब पता ही नहीं था ना। तो खैर उसमें फिर ये भी था कि आपकी खुराक का बड़ा अमल दखल है। वहाँ तो बड़ी फ्रेश और मतलब ताज़ा और बग़ैर किसी मिलावट के खुराक, ताज़ा सी और खालिस सी खुराक होती थी, सादा बिल्कुल। तो उसका भी रोल था। ये इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इसका आगे जो आपका टॉपिक है ना उसके साथ एक रिलेशन है, तो दैट्स वाई। खैर व्हेन आई वाज वर्किंग देयर इन बदीन, तो मैं वहाँ पे अब जाहिर है वो अच्छा फिर 90 जब मैं हॉस्टल में था ना वहाँ से ये गिटार पड़ा हुआ है। खैर गिटार मैं तो नहीं प्ले करता हूँ, ये मेरा बेटे को शौक़ है। मैंने हारमोनियम के साथ जो है वो म्यूज़िक सीखा। वहाँ हमारे एक फादर थे सरगोदा में, फादर जेम्स शमाउन, अभी भी हैं वो, उनका एक चैनल भी है और वो बड़ा प्रस्तिश के जो गीत हैं उनके हवाले से भी इज़ वेरी फेमस। तो उनसे मैंने वो कुछ महीने, आखिरी वाला जो मेरा सेमेस्टर था ना उसमें मैंने फिर
हारमोनियम और सिंगिंग का थोड़ा सा वहाँ से। फिर मैं जब कराची आ गया तो कराची आके एक टाइम तक मैं, एक हिंदू क्लब है रणछोड़ लाइन की तरफ ना, तो वहाँ मैं गुरु मोहन लाल घावरी हैं, उनका एक क्लब है, उनके बच्चे हैं, वो उनका मतलब बेटा है गुरु प्रदीप और कुमार, और उनके बेटी के जो क्या कहते हैं उनको, बेटी के मतलब पोता। हाँ, तो उनका एक पोता है नंदलाल गुरु जी। तो इनसे कुछ अरसा रहा, सीखता रहा। फिर मैं यहीं से मतलब है कि वहीं पे मेरी मुलाकात हुई उस्ताद गुलाम मुर्तज़ा खान न्याजी। सही। तो वो मुझे बहुत बड़ा, मतलब जो आपका जो कनेक्शन, वो कहते हैं ना रूह का रूह से कनेक्शन, वो मिल जाती है। तो वो मैं फिर उनके पास आई समहाउ मेट हिम, और फिर मैं उनसे मैंने गुजारिश की कि मुझे सिखाएं। तो फिर मैं उनके साथ कनेक्ट हो गया। अभी तक हूँ कनेक्शन में उनके साथ। दो मैं उनकी तवक्कुआत पे तो उनके मुताबिक तो मैं पूरा नहीं उतरा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या कुछ सीखा है और उसकी मेरी ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हैं म्यूज़िक के भी। अच्छा, ये जिक्र इसलिए बीच में आना ज़रूरी हुआ कि मैं जब बदीन में था, तो बदीन में मैं कुछ 3-4 घंटे मैंने म्यूज़िक का रियाज़ करना, अपार्ट फ्रॉम माय जॉब। मॉर्निंग में 4 बजे उठ के रियासत के लिए चले जाना, बाजा मैंने रखा हुआ था वहाँ पे, और फिर शाम को जब वापस आना तो फिर मैंने स्क्वॉश खेलना। 3-4 घंटे का ये पूरा होता था सिस्टम। मतलब मॉर्निंग में म्यूज़िक की रियाजत और शाम को 1-1.5 घंटा जो है स्क्वॉश खेलना, और फिर रनिंग और जॉगिंग भी करनी। तो इसी दौरान एक दिन मैं 95 समवेयर, एक दिन मैं वो जिम में था, वो स्क्वॉश कोर्ट बिज़ी था, मतलब कोई और लोग खेल रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ा सा जिम में थोड़ी सी वार्म अप कर लेता हूँ। तो वार्म अप के लिए मैं गया, तो पीछे ही एक मेरी वैसे सबसे वहाँ पे दोस्ती थी। रीज़न ये थी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट था और उस वक्त मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। तो फ़ोन जो था ना वो या तो हमारे जो रेडियो ऑपरेटर्स, हमारे टेलीफोन वाले थे, उनके साथ तकरीबन सबकी दोस्ती होती थी, या फिर हमारे साथ भी, क्योंकि बातचीत करने के लिए। तो वैसे भी इट्स अ ब्लेसिंग के आई एम सो फ्रेंडली। वो खुदावंद की एक बरकत है कि जल्दी मेरे दोस्त बड़े अच्छे जल्दी बन जाते हैं। तो वो एक मेरे दोस्त हैं इनाम साहब, अभी भी हैं, और मेरी दुआ है कि उनको खुदावंद और अच्छी सेहत और ज़िंदगी दे। तो वो मेरे पास आ गए जिम में, तो कहते हैं यार सुहेल ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी वो अभी वो जिम जो है वो, मैंने कहा थोड़ी सी वार्म अप कर लूँ क्योंकि स्क्वॉश कोर्ट बिज़ी है, रैकेट भी मेरे पास ही था। तो कहते हैं अच्छा आज छोड़ो, आज स्क्वॉश भी छोड़ो और जिम भी छोड़ो, आओ मैं तुम्हें कुछ बताऊं। तो उन्होंने फ्यू स्टेप्स जो थे, वो मैं अब स्टेप्स कहूँगा कि उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि क्या है, तो उन्होंने फ्यू स्टेप्स मुझे योगा के वो वहाँ पे। सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि इसको, जैसे पहले हमने सुना, इसको ब्रेक ना दें बीच में, तो पूरे तसलसल के साथ सुने। तो यहाँ हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये पूरा आपका सफ़र और फिर कैसे आप योगा की तरफ आए और कैसे आज हम अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो स्ट्रेसफुल लाइफ है और जो इस फेज़ से हम गुजर रहे हैं उसमें योगा का कितना जो है वो रोल है हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में। तो नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।